परंपरा से क्या हाल हुए हैं देश के, इस समाज के। आज हम देखने वाले हैं कि कालमों को तथागत ने बताया है कि किसी बात को इसलिए मत मानो कि वह धर्म ग्रंथ में लिखी है और वो धर्मशास्त्र के अनुसार है और न्याय शास्त्र अनुसार है। इन शास्त्र के दृष्टि से हम आज का अभ्यास करने वाले हैं। तो निश्चित ही कालमों को तो कर रहे कि धर्म ग्रंथ जिसको आप पढ़ रहे हैं, जिसको आप मान रहे हैं, उसका भी आपने उसको समझ लेना चाहिए, ये बात वो बताते हैं। इसलिए आप खुद समझे बगैर उसको मानना उचित नहीं है, ये बात बताइए। तो हम देखेंगे कि जो धर्म ग्रंथ हमारे पूर्वजों ने बनाया, पूर्वजों ने जिस धर्म ग्रंथों के ज़रिए दिक्कतें भोगी है, उनका ही हम आज बहुत सारा ज़िक्र आज भी करने वाले हैं। जैसा अ, जिन लोगों ने ये धर्म ग्रंथ लिखे हैं वो ब्राह्मणों खासकर वो घोषणा करते कि वेद के बारे में वो बात करते हैं। वेद जो है वो बोलते हैं कि वे केवल पवित्र ही नहीं तो बल्कि वे स्वतः प्रमाण हैं। वेदों के बारे में उन्होंने ऐसा लिखा है कि वेद पवित्र ही नहीं तो प्रमाण है। उन्होंने इतना ही नहीं तो वे कहते हैं कि स्वतः प्रमाण होने की इस घोषणा ही नहीं तो बल्कि वो उन्होंने ये भी बोला कि वेद जो है वो गलतियों के परे है। अब सही में गलतियों के परे है या नहीं है, इसका परीक्षण करने की किसी को मुभा तो नहीं दी थी उन्होंने। वो खुद ही कह रहे गलती के संभावना के परे है। ये सही में हम देखते हैं, हमने देखना चाहिए इसको कि ये जो वेद है वो गलती की संभावना के परे है या गलती भरे है, इसकी परीक्षण करने की जरूरत है। मगर उन्होंने तो उस लोगों को परीक्षण करने की मुभा दी ही नहीं थी, इसलिए वो परीक्षण हो ही नहीं पाया। तो ये परीक्षण करने की आज जो हम परीक्षण कर रहे हैं या उसका अभ्यास कर रहे हैं, तो हमें खासकर मैं कहूंगा कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने यदि ये संविधान इस देश में लिखा नहीं होता, तो इस वेदों का परीक्षण करने का कोई मौका, कोई संभावना नहीं आती थी या संभावना रहती भी नहीं थी, कर ही नहीं सकते थे। मगर उन्होंने ये बात बताई, इसलिए हमने इसको अ, अभ्यास हम कर रहे हैं। यदि बाबा साहब संविधान नहीं लिखते, लोकशाही संविधान नहीं होता, स्वतंत्र भारत नहीं होता, उसमें स्वतंत्र भारत का लोकशाही संविधान राज्य घटना नहीं होती, तो इन बात को हम देख ही नहीं सकते थे, क्योंकि उन्होंने तो परीक्षण करने का कोई ये ही नहीं दिया था, क्योंकि जो लोग शूद्र है वो इसको बिल्कुल छू ही नहीं सकते। ऐसी ही बातें थी, वो तो हम आगे आगे देखेंगे क्या और कहते हैं। तो बाबा साहब ने अपने धर्म ग्रंथ में स्पष्टता से लिखा है, भगवान बुद्ध ने वेदों के बारे में बोला है कि वेद जो है वो कोई पवित्र नहीं मानते हो। उन्होंने वेदों को कभी पवित्र माना ही नहीं है। वो ना उसको उन्होंने प्रमाण माना है और ना उन्होंने वो गलतियों के संभावना के परे है, ऐसा भी उन्होंने नहीं माना है। बुद्ध कहते हैं कि वेद जो है पवित्रता की बात जो है वो सही नहीं है। उन उन्हें बुद्ध ने नकार दिया है, वो पवित्र प्रमाण या वो गलतियों के संभावना के परे है। उस उन सभी तीनों बातों को बुद्ध ने नकार दिया है कि ये कहना ठीक नहीं है। वेदों को ना पवित्र वो मानते हैं, ना वो प्रमाण मानते हैं और ना वो संभावना के माने गलती के संभावना के परे है, ऐसा ही नहीं मानते हैं। क्योंकि वेद ना पवित्र ना प्रमादातीत ना प्रमाण। वेद तो है अज्ञान विषमता का ज्ञान। वेदों में जो दिखता है वो अज्ञान दिखता है और विषमता का ज्ञान भरा हुआ उसमें दिखाई देता है। तो प्रमाण बोलो तो मापना है, सबूत
है, ऐसा वो बोलते हैं। और प्रमादित बोले तो गलती के परे वाली बात है, जैसे वो संभावना के परे, गलती के संभावना ही नहीं, ऐसा वो दिखाई देता है। बुद्ध ने तेविज तेविज सुत्त में भगवान बुद्ध ने वेदों के बारे में कहा है, और वो क्या कहते हैं, वो बोलते हैं कि वेदों को जल विहीन कातार कांतार कहाँ है। जल ही नहीं, ऐसी जमीन जहां जल नहीं है, वहां पर पौधे भी उग सकते हैं क्या? वहां पौधे भी नहीं उग सकते। जहां पौधे नहीं उग सकते तो वहां अनाज कहाँ से होगा? और वहां जिसको अनाज नहीं मिलता है, वो वहां पर आदमी जीवित भी नहीं रह सकता है। जिसको कांतार बोले तो वाड़वन तक की हमारे मराठी की बात में बोलते हैं, नहीं क्या? तो दूसरी बात उन्होंने कहा कि पथविहीन जंगल है, ऐसा जंगल कि जहां पथ ही नहीं, जंगल में घुसेंगे तो आपको उसमें वहां से बाहर निकलने की कोई रास्ता ही नहीं है, कोई रास्ता मिलती ही नहीं, ऐसा बुद्ध वहां पर कहते। वास्तव में वो कहते हैं कि विनाश का पथ है। सही में देखा जाए, इसका अभ्यास यदि बुद्धिवादी लोग करते हैं, बुद्धिमान लोग करते हैं, तो बुद्ध ने तो उसको बोल ही दिया है, मगर हमारे भी ध्यान में वही बातें आ सकती है। हम देख सकते हैं कि बंजर जमीन जो होती है, बंजर जमीन में कुछ पकता है क्या? कुछ उगता है क्या? बंजर जमीन में कुछ पकता नहीं, कुछ उगता भी नहीं, हमने देखा है। जहां पर जल नहीं है, जल विहीन कांतार, जहां पर जल नहीं है वहां पर भी कुछ उगाने वाली बात नहीं होती है। पेड़ पौधे वृक्ष वहां नहीं उगते हैं, अनाज वहां पर उगता नहीं। वहां हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी को प्यास उस लगी तो वो अपनी प्यास भी बुझा नहीं सकता। तो वहां वो इंसान क्या जीवित रह सकता? तो वहां पर इंसान भी जीवित नहीं रह सकता। वेदों की शिक्षा शिक्षा के बारे में वो कहते हैं कि इंसान करके जीवित रहना मुश्किल है। आदमी वहां पर इंसान करके जीवित नहीं रह सकता। वहां आदमी की इंसानियत जीवित नहीं रहती, दिखा ही नहीं देती, क्योंकि हमने देखा है कि उनकी शिक्षा इंसान के संरक्षण के लिए नहीं है, इंसान के विकास के लिए वहां पर दिखाई नहीं देता। वहां पर इंसान का कोई विकास नहीं हो सकता। ऐसा भी हम कह सकते हैं कि इंसान को वहां पर सुख और शांति का मार्ग नहीं मिल सकता। वहां पर केवल 33 कोटि देवी देवताओं के बीच में आदमी भटकंती करते रहता है, वहां ही घूमता है। जीवन उनका, आदमी का जीवन जो है, विकास की नैया के किनारे पर जा ही नहीं सकता, पहुंच ही नहीं सकता। वहां के वहां ही इंसान घूमता है। वो अपने जीवन की नैया जो है, सुख के ओर नहीं ले जा सकता, शांति के ओर नहीं ले जा सकता, वो अपने जीवन को सफल नहीं बना सकता। ऐसी बातें हमें वहां पर दिखाई देती है। कोई भी आदमी जिसमें कुछ, तथागत कहते हैं कि कोई भी आदमी जिसमें कुछ बौद्धिक तथा नैतिक प्यास होगी, बौद्धिक और नैतिक प्यास होगी, नहीं भाई मुझे नैतिक आदमी बनना है, मेरा बौद्धिक दृष्टि से मुझे विकास करना है, वह वेदों के पास जाकर अपनी प्यास नहीं बुझा सकता। ऐसा भगवान बुद्ध और उसके धम्म में बाबा साहब ने लिखा है, बुद्ध के विचार लिखा है, वो उस धर्म ग्रंथ में लिखते हैं। तो सही में देखा जाए तो बौद्धिवादी लोग जो है अपनी नैतिकता की प्यास बुझा ही नहीं सकते, ऐसा उन्होंने कहा है। तो मैं कहूंगा शहर में कि स्वार्थ के लिए यहाँ इंसान ईमान बेचते, स्वार्थ के लिए यहाँ इंसान ईमान बेचते, वेद नैतिकता की प्यास बुझा ही नहीं सकते। वेद में से नैतिकता की प्यास इंसान बुझा ही नहीं सकते। इंसान इंसान के बीच में इन्होंने दूरी पैदा कर दी है। तो इससे आपको समझना चाहिए इंसान ने कि सही में हमको तथागत जो कह रहे हैं, ऐसे धर्म ग्रंथों को हम क्यों माने जहां आदमी का विकास ही नहीं है।
हमने बुद्ध के इतिहास को देखा तो और भी कुछ बातें हमें दिखाई देती है कि यहाँ पर जब ब्राह्मण और बुद्ध के साथ में कोई वार्तालाप होते हैं, विवाद होते हैं, ब्राह्मणों के पास लोग बुद्ध के साथ वार्तालाप करने, विवाद करने के लिए आते थे और विवाद करते करते वो बुद्ध का शिष्य बन जाते थे। ऐसे कई ब्राह्मण लोग हैं जो बुद्ध के शिष्य बने हैं, क्योंकि वो उनसे वाद विवाद में टिक नहीं पाए। वो उनको सच्चाई का उत्तर, उनके उत्तर प्रश्नों का उत्तर वो नहीं दे सके, इसलिए वो बुद्ध के शिष्य बन गए हैं, ऐसा इतिहास हमको बताता है। और राजगृह की इसके समीप एक गुरुदकुट पर्वत के पीछे एक 70 ब्राह्मण परिवारों की बस्ती थी। वे लोग बुद्ध के उपदेश सुने और वे लोग बुद्ध के शिष्य बन गए। और कुछ लोग वहां देखते हैं कि वो अनंत पद को प्राप्त भी किया है, ऐसा भगवान बुद्ध और उसके धम्म के ग्रंथ में उल्लेख आता है। श्रावस्ती के पूर्व में हम देखते हैं उत्तरावती नाम का नगर है, वहां पर 500 ब्राह्मण रहते थे और वे भी बुद्ध धम्म के संपर्क में आए बुद्ध के, और वे बुद्ध के धम्म में दीक्षित हुए हैं। ये इतिहास है। भगवान बुद्ध ने जो बोला कि वो बौद्धिक जो प्यास है इंसान की, बुद्धिवादी इंसान की, वो वेद बुझा नहीं सकते, और इसलिए ही ये लोग, ये सबूत है कि वे बुद्ध धर्म में दाखिल हो गए हैं, प्रविष्ट हो गए हैं। और इतना ही नहीं तो आप सभी को मालूम है बुद्ध धर्म, बुद्ध संघ के सेनापति, हम बोलते हैं संघ के सेनापति, संघ में सेनापति सारिपुत्र और मोगलान को हम कहते हैं इतिहास में, वे भी ब्राह्मण कम्युनिटी से ही आए थे। इतना ही नहीं तो ऐसा अभ्यास में आता है कि कम 40% बौद्ध धर्म के, बुद्ध के संघ में या बुद्ध धर्म के संपर्क में आए हुए लोग जो है वो ब्राह्मण समाज से थे, बुद्ध के शिष्य थे। ये बात हम देखते हैं। इसलिए हमको मालूम है कि इस बुद्ध के विवाद में जो पराजित हो गए हैं वो बुद्ध के शिष्य बन गए। ये बात बुद्ध इतिहास में आती है, बताते हैं। जहां तक गलतियों के संभावना की परे की बात करते हैं, तो तथागत ने कहा कि कोई ऐसी चीज हो ही नहीं सकती जो गलती होने के संभावना के सर्वथा परे हो। ऐसी कोई चीज हो ही नहीं सकती, कि गलती हो ही नहीं सकती, वेद भी नहीं। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि हर चीज का परीक्षण हो, और परीक्षण पुनर्परीक्षण होते रहना चाहिए। यहाँ तो परीक्षण करने की और पुनर्परीक्षण करने की बात ही नहीं आती। परीक्षण की बात नहीं तो पुनर्परीक्षण तो छोड़ ही दो। यहाँ के स्त्री और शूद्र जो बहुजन हैं, एससी एसटी ओबीसी समाज के लोग हैं, वो तो वेद को पढ़ भी नहीं सकते थे, वो तो उसको छू भी नहीं सकते थे, तो वो क्या उसका परीक्षण करेंगे? परीक्षण करने की वहां पर तो कोई मुबा ही नहीं थी। और क्यों मुबा नहीं थी, इसका इसके बारे में भी सोचना चाहिए। क्योंकि वो जो जो बातें है वो सच्चाई उसके वो अंदर की जो है वो लोगों को मालूम ना हो, इसलिए उन्होंने वेद पढ़ने से मना कर दी है। इसका मत, और वो आगे चल के उसको उन्होंने ये भी बोल दिया है कि यदि ये तो परमेश्वर की वाणी है, ईश्वर की वाणी है, उसको यदि शूद्र यदि पढ़ लेता है तो उसको पाप हो जाएगा, पाप लगेगा उसको। ऐसी भी ऊपर से बात बता दी है, उस पर संदेह लेना उचित नहीं है, ऐसा भी लोगों के दिमाग में भर दिया है। और इसलिए उन्होंने लोगों के दिमाग में भय भी पैदा कर दिया है। तो लोग क्या परीक्षण करेंगे? परीक्षण कर ही नहीं सकते। इसलिए परीक्षण करने की बात बुद्ध कहते हैं, सच्चा हो तो उसको परीक्षण करने के लिए कोई भी बोलेगा, और डर नहीं है। तो भगवान बुद्ध ने बताया कि ये परीक्षण होते रहना चाहिए। इसलिए मैं कहूंगा कि सत्य को जान ले हर इंसान का मन, सत्य को जान ले हर इंसान का मन, हर चीज का हो परीक्षण पुनर्परीक्षण, ऐसा है बुद्ध धम्म का शिक्षण। बुद्ध बोलते हैं कि मेरा जो कोई भी शिष्य है तुम परीक्षा करो, परीक्षण करो, आपको जो अच्छा लगता है, आपको विकास की ओर ले जाता है, आपको सुख और शांति की ओर ले जाता है, उससे आप अपनाओ। जो आपको अच्छा नहीं लगता है, आपको सुख शांति नहीं देता है, उसे छोड़ दो। तो इतना खुलापन बुद्ध ने रखा है, ऐसा इस धर्म ग्रंथों में दिखाई नहीं देता है।
इस दुनिया को ईश्वर ने बनाया, ऐसी बात बताई गई है धर्म ग्रंथों में। ये सृष्टि का रचयिता कोई होगा तो ईश्वर है। और धर्म ग्रंथ में फिर मिलता है कि वो प्रजापति है, ईश्वर है, ब्रह्मा है, महाब्रह्मा है। जो लोग ईश्वर में विश्वास रखते हैं उसे वे लोग उसे सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ कहते हैं। तो तथागत वासेट्टा नाम के ब्राह्मण को पूछते हैं, ब्राह्मण को ही उन्होंने सवाल पूछा है कि क्या तीनों वेदों के जानकार कोई ब्राह्मण जो है, उन्होंने कोई आमने सामने किसी ब्रह्मा का दर्शन किया है क्या? वासिष्ठ का उत्तर है नहीं। वो कहते हैं आगे चल के कि क्या तीनों वेदों के जानकार ब्राह्मणों के कोई गुरु एक भी ऐसा है क्या कि जिसने ब्रह्मा का आमने सामने दर्शन किया है? वासिष्ठ बोलते हैं निश्चित ही नहीं। और आगे जाके उन्होंने पूछा है कि ब्रह्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ, वो बोलते हैं साक्षात्कार नहीं हुआ तो तब तुम कैसे मानते हो कि ब्रह्माओं ने जो कथन किया है वो सत्य श्रीत है? और वो बोलते हैं कि कैसे कैसे मान रहे हो उसको, कि किसी ने उसको सामने हमने देखा नहीं, साक्षात्कार हुआ नहीं, तो उसको सत्य श्रीत कैसे मान रहे हैं? फिर वो बोलते हैं कि जैसे जैसे कोई अंधों की कतार लगी है, ऐसी बात दिख रही। जिसने पहले जो आया उसने देखा नहीं, दूसरे ने देखा नहीं, तीसरे ने देखा नहीं, तो सारे अंदर की कतार लगी है, ऐसा भगवान बुद्ध बोलते हैं। जैसा आगे भी अंधा है, पीछे भी अंधा है कि नहीं? और फिर कैसा होगा? तो ऐसी जो बातें हैं, जिसने किसी ने देखा ही नहीं, उस पर विश्वास कैसा रखते हो? कैसा विश्वास कर सकते हो? क्यों विश्वास करते हो? और मैं तो कहता हूँ कि जिस जिसको किसी ने देखा ही नहीं, उस पर कैसे करते विश्वास, क्यों करते अपने जीवन का नाश? जहां पर सत्य ही नहीं है उसको तपासो और बाद में उस पर विश्वास करो। उसके पास में कोई सबूत नहीं है तो कोई विश्वास की बातें नहीं है, न्याय की बातें नहीं है, तो उस पर क्यों आप विश्वास करते हो, ऐसा बताते हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि आगे भी अंधा है, पीछे भी अंधा है। आगे भी अंधा है, अंधा, पीछे भी अंधा। अंधों की लगी है कतार। दुनिया को प्रकाश देने निकले, दिखाने का दि, दुनिया दुनिया को प्रकाश दिखाने का उनका वो प्रयास है, जो है प्रयास, उसने ही कर दिया दुनिया का सत्यानाश। जो अंधा है वो कहाँ ले जाएगा आपको, क्या बताएगा आपको, क्या बता सकता है? तो ऐसी बातों पर विश्वास रखेंगे तो दुनिया आगे नहीं जा सकती, विकास नहीं हो सकता। यहाँ पर आदमी का विकास की बातें रुकी गई है। यहाँ शूद्र समाज के लोग जो है अपना विकास नहीं कर सकते, और ब्राह्मण समाज के भी लोग हैं वो अपना उच्च विकास नहीं कर सकते। इसलिए ही बुद्ध के वो शिष्य बने हैं, ये हमने इतिहास में देखा है। इस वो कहते हैं कि वो भगवान बुद्ध यदि ईश्वर है, दूसरा सवाल उनका है कि यदि वो ईश्वर है, कल्याणकारी है, तो फिर वो इस जगत में जो आदमी है उनको पैदा किया है उन्होंने, तो फिर यहाँ आदमी हत्यारे क्यों है? यहाँ व्याभिचारी लोग क्यों है? चोरी करने वाले लोग क्यों पैदा किए? बकवास लोग क्यों पैदा किए? जो लोगों को बकवास करते, लूटते हैं, लोभी है, द्वेषी है, कुमार्गी में लोग क्यों जाते हैं? क्या किसी अच्छे भले आदमी ने उसको क्यों नहीं संभाला? और भला आदमी उसको ऐसा कैसा बनाएगा? तो मेरे सामने ऐसा सवाल उठता है कि कोई भी पिता हो, अपने बच्चे के बारे में क्या सोचता है? कोई भी पिता हो अपने बच्चे के बारे में अच्छा ही सोचता है कि बच्चा अपना जो है वो अच्छा बने। कोई ऐसा सोचता है क्या पिता कि मेरा बच्चा चोरी वाला हो, व्यभिचारी हो, वो कुमार्ग से जाए, ऐसा कोई पिता सोचता है क्या? सोचता ही नहीं।
पिता को लगता है कि मेरा बच्चा जो है वो सदाचारी बने, कुमार्ग से तो दूर जाना चाहिए उसने, ऐसी ही उसको प्रशिक्षण शिक्षा देता है। तो उन्होंने सवाल किया है कि ऐसा कैसा है, सृष्टि का महान कर्ता जो है वो न्यायी है, दयालु है, तो फिर वो जगत में इतना अन्याय क्यों फैलाता है? ऐसा भी सवाल उन्होंने किया है। हम बाबा साहब की बात करते कि बाबा साहब ने बताया कि सभी को विद्या मिलनी चाहिए। सभी लोगों ने इस विनयशीलता से रहना चाहिए, शीलाचरण करना चाहिए। बाबा साहब खुद बोलते हैं अपने दैवतों के बारे में कि विद्या मेरा दैवत है, मेरा विनय मेरा दैवत है, शील मेरा दैवत है। और वो तो शील के बारे में ऐसा बोलते हैं कि मैं अपने जीवन में कभी दोगलबाजी, विश्वासघाती, गैर विश्वास का और आत्म सिद्धि के लिए कभी भी मैंने कोई पाप किया ही नहीं। ऐसी शिक्षा उनको बुद्ध धम्म से मिली है, इसलिए उनका जीवन ऐसा बना है। इसलिए ऐसी शिक्षा हो। कहाँ यहाँ पर वेद के बारे में बोलेंगे तो सब अज्ञानी, तो आप रहो, ज्ञानी को ही ना हो तो अच्छा है, ऐसी शिक्षा दिखाई देती है कि नहीं? मगर बाबा साहब तो यहाँ ज्ञान की बात करते हैं और सबके ज्ञान की बात करते हैं। कोई भी इंसान हो वो ज्ञानी होना चाहिए, उसका विकास होना चाहिए, कोई किसी से दगलबाजी ना करे, कोई किसी का विश्वासघात ना करे, ये ग्रंथ शिक्षा रहनी चाहिए। इसलिए भगवान बुद्ध ने बोला कि जो भी धर्म है, धर्म के अनुसार ईश्वर और आदमी का संबंध नहीं है। वो बोलते हैं ईश्वर आदमी का कोई संबंध नहीं आता है, बल्कि आदमी आदमी का संबंध आता है। आदमी ने आदमी से कैसा जीना चाहिए, आदमी ने आदमी से कैसा बर्ताव करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, ताकि आदमी के जीवन में प्रसन्नता निर्माण हो, ये धर्म का प्रयोजन होना चाहिए। मगर वो हमें ऐसा इस वेद की शिक्षा में दिखाई नहीं देता है। तथागत कहते हैं कि धार्मिक रस्मों और व्यर्थ की धार्मिक क्रियाकलाप के विरोध में थे वो, क्योंकि भगवान बुद्ध इस धार्मिक क्रियाक्रम के विरोध में क्यों थे? तो वे कहते हैं कि सब मिथ्या विश्वास का ये घर है। ये जो भी धार्मिक क्रियाकलाप है, कर्म कांड है, वो मिथ्या विश्वास बढ़ाते हैं, और मिथ्या विश्वास बढ़ाना ने सम्यक दृष्टि को नष्ट करना है। सम्यक दृष्टि को सम्यक दृष्टि का शत्रु है, ऐसी बात उन्होंने की है। मिथ्या विश्वास को बढ़ाने से सम्यक दृष्टि विकसित हो नहीं सकती। इसलिए हमारे देश में अज्ञान दिखाई देता है, इसलिए लोग अज्ञान में पड़े हुए हमको दिखाई देते हैं। हम देखते हैं कि लोग अज्ञान में जी रहे हैं, अभी भी स्वतंत्र भारत में लोग अज्ञान में जी रहे हैं। और आप सभी को मालूम है कि भगवान बुद्ध ने अपने धर्म ग्रंथ में, अपने शिक्षा में सम्यक म्हणजे आर्य अष्टांगिक मार्ग में सम्यक आजीविका को प्रथम स्थान दिया है, बहुत महत्व दिया है। इसलिए सम्यक दृष्टि यदि इंसान के अंदर बढ़ानी है, उसका विकास करना है, तो मिथ्या विश्वास का नाश करना है। यदि मिथ्या विश्वास रहता है और तो उसका विकास हम नहीं कर सकते। और भाइयों और बहनों, आपके विकास के लिए आपको दृष्टि होना बहुत जरूरी है। इंसान करके आप विकास कर सकते हैं, जानवर नहीं। मगर इंसान को विकास के लिए मिथ्या दृष्टि रहने से विकास नहीं कर सकता। आदमी को विकास की ओर जाना है तो उसके पास में सम्यक दृष्टि होना चाहिए, और उसके पास में दृष्टि होगी तो उसका विकास बनेगा। तो सोचो बहुजनों, ये मिथ्या दृष्टि से उन्होंने आपको दृष्टिहीन बनाने का षड्यंत्र रचा है, और इसलिए भी मिथ्या दृष्टि को बढ़ाने का सातत्य से काम चलता है हमारे देश में। और हम बुद्ध धर्म मिथ्या दृष्टि से बाहर निकालने की बात करते हैं। लोग दृष्टिवान हो, वो अंधा नहीं रहे, वो आंखें उसको रहे, उनके दिमाग में प्रज्ञा हो,
उनको वो देख सके अच्छी चीजें, सोच सके और अच्छे जीवन जी सके, ये बात उन्होंने कही है। इसलिए मैं कहूंगा कि कर्मकांड धार्मिक क्रियाकलाप, धर्म का कर्मकांड धार्मिक क्रियाकलाप सम्यक दृष्टि के है खिलाफ। धर्म कर्मकांड क्रियाकलाप सम्यक दृष्टि के है खिलाफ। ये तो है मानवीय जीवन का जहरीला सांप। मानवीय जीवन के अंदर जहरीला सांप निर्माण कर दिया है मिथ्या दृष्टि ने। यदि मिथ्या दृष्टि इंसान के अंदर होगी, धार्मिक कर्म कांड में आदमी फंसा होगा, तो वो अपने जीवन को खुद ही नष्ट कर रहा है। अपने जीवन विकास की ओर वो ले नहीं जा सकता। आपको इस मिथ्या दृष्टि को नष्ट करे बगैर प्रज्ञा दृष्टि आपके अंदर विकास नहीं हो सकती। इसलिए ये इसको उन्होंने बोला कि मिथ्या दृष्टि ये कर्मकांड का माहिर कर्मकांड या धार्मिक क्रियाकलाप ये मिथ्या दृष्टि का माहिर घर है ऐसा बोल लो। और उसने सम्यक दृष्टि का जहर है ऐसा हम बोल सकते हैं। इसलिए वहां से हमको बाहर निकलना बहुत ही जरूरी है और इसलिए हमने सोचना चाहिए। और वो बोलते हैं कि लोग आत्मा पे विश्वास रखना ब्राह्मणी धर्म का एक अंग होता है। आत्मा अमर है ऐसा बोलते हैं, मगर तथागत कहते हैं कि आत्मा में विश्वास रखना ये अधर्म है, ये धर्म नहीं हो सकता। वो क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि आत्मा मरता ही नहीं, ये दूसरे जन्म में या दूसरे शरीर में समावेश करता है या जन्म लेता है ऐसा उन्होंने कहा है। और उन्होंने बोला कि ऐसा जो आत्मा पर विश्वास रखना ये कोई उपयोग की बात नहीं, कोई हित की बात नहीं, कोई विकास की बात नहीं, वो अनुपयोगी बात है ऐसा तथागत कहते हैं। आत्मा पर विश्वास रखना का ये काल्पनिक बातें हैं। आज तक किसी ने देखा है क्या आत्मा किसी के अंदर गया है? दिखाई नहीं देता है। आनंद स्थवीर को से साथ तथागत भगवान बुद्ध बात करते हुए उनको कहते हैं, आनंद स्थवीर को उन्होंने कहा, आनंद आत्मा के संबंध में लोगों के अनगिनत मत है, अनगिनत मत है। आत्मा रूपी है, आत्मा सूक्ष्म है, आत्मा अनंत है, आत्मा निरंकार है, आत्मा सुख दुख है, आत्मा अनुभव है, अनुभव के क्रिया नहीं है कुछ लोग बोलते, कुछ अनुभव क्रिया है ऐसा बोलते, कुछ आत्मा को मेरी आत्मा का गुण है अनुभव है ऐसा ही बोलते हैं। नाना कल्पनाओं की कल्पनाओं बताई गई है धर्म ग्रंथ में या लोगों ने बताई गई है। कोई चीज शाश्वत नहीं है ऐसा भगवान बुद्ध बताते। हर एक बात जो है वो बदलने वाली है, कोई पक्का नहीं है। हर समय क्षण में परिवर्तन हो रहा है, दुनिया में इंसान में हो रहा है, सारी तरफ परिवर्तन हो रहा है। तो आत्मा कैसा अमर है। उनका तर्क था कि आत्मा के अस्तित्व में विश्वास रखना अच्छा नहीं है। वो बोलते हैं आत्मा पे विश्वास रखना सम्यक दृष्टि के विकास में उतना ही बाधा है जितना परमात्मा पर विश्वास रखते हो। परमात्मा पर विश्वास रखना सम्यक दृष्टि के विरोध में है, वैसा ही आत्मा पर विश्वास रखना सम्यक दृष्टि के विरोध में है। और इंसान में सम्यक दृष्टि पैदा ही नहीं हो ऐसा कार्य चल रहा है। आत्मा जो है सम्यक दृष्टि को रोक लगाने वाली बात है। सम्यक दृष्टि यदि हमें बढ़ानी है तो इंसान के अंदर का ये आत्मावादी दृष्टिकोण उसने छोड़ देना चाहिए। वे कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा में विश्वास करना अधिक खतरनाक है, अधिक खतरनाक है, क्योंकि इससे पुरोहित वर्ग पैदा होता है। और इतना ही नहीं तो
मिथ्या दृष्टि विश्वास को जन्म का रास्ता खुला हो जाता है। मिथ्या दृष्टि का और ऐसे मिथ्या दृष्टि पर विश्वास रखने का जन्म खुला हो जाता है, इसलिए भी इस पर विश्वास रखना ठीक नहीं। तो धर्म का व्यावहारिक संबंध होना चाहिए। वो व्यावहारिक संबंध नहीं, वो तुम पूजा अर्चा करो और फिर तुम नरक में स्वर्ग में आपकी उत्पत्ति होगी। स्वर्ग नरक की ऐसी कल्पना जो बताई है, तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि ईश्वर को धर्म का केंद्र बनाना बिल्कुल गलत है, वो सही नहीं है। आत्मा के विश्वास के बारे में आदमी यदि विश्वास करता है तो आदमी जन्म से लेकर मरे तक उसके समस्त जीवन पर पुरोहित शाही का अधिकार होता है। और ये हम देखते हैं, यदि बहुजनों के घर में यदि बच्चा पैदा होता है, फिर भी उसका नाम निकालने के लिए, उसकी राशि निकालने के लिए बस किसके घर जाती है, और वो जब ब्राह्मणों के घर जाते हैं तो वो उसको बताता है कि हमको ना कौन से दिन पैदा हुआ, हाँ उस दिन पैदा हुआ, तो फिर हाँ बुधवार को पैदा हुआ तो बुद्धू राज रख दे। हाँ, ऐसा बताते बोलते क्या? तो ऐसे यदि होंगे तो कैसा, इससे आदमी का कैसा विकास होगा? आदमी और उसका प्रभाव रहता है, उसके हाथ में तो वो मर मर जाता है इंसान, तो मरने के बाद में भी जो दसवा उसवा करने का रहता है, उसमें भी उसको बुलाते हैं, ये कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने आत्मा पर विश्वास रखा है, मिथ्या दृष्टि पर विश्वास रखा है, इसलिए ये इंसान खुद कुछ भी नहीं कर सकता, उसके बगैर उसका पत्ता ही नहीं हलता है पुरुष के बगैर। तो ये मिथ्या दृष्टि को खत्म करने वाली बात है। मैं कहूंगा कि आत्मा परमात्मा पर विश्वास रखने से मिथ्या दृष्टि का विकास होता है। आत्मा परमात्मा पर विश्वास रखने से मिथ्या दृष्टि का विकास होता है। बहुजनों का काल पुरोहित जन्म लेता है, बहुजनों के काल है विकास के, और उसको जाने के लिए उससे रोक लगाता है, वो अपने ही आदमी बनाता है और जन्म से मरे तक उसके ही पीछा नहीं छोड़ता, उसका पीछा करते रहता है और पैसे बटोरते रहता है। ये व्यवसाय है, व्यापार है उनका। मगर मिथ्या दृष्टि पर विश्वास रखने से लोग ये समझ ही नहीं सकते। इसलिए हमें बाबा साहब ने बताया है, 8वीं प्रतिज्ञा में 22 प्रतिज्ञा में वो बताते हैं कि मैं ब्राह्मणों के हाथों से कोई ही क्रियाक्रम नहीं करूंगा। हमने इस बात को बाबा साहब ने बताया है, समाज ने, देश ने गौर करना चाहिए कि बाबा साहब ये ऐसा क्यों बताते हैं, उसके बारे में चिंतन मनन देश के लोगों ने करना चाहिए, समाज ने करना चाहिए। आगे चल के ऐसा भी दिखता है कि आत्मा की मुक्ति वैदिक यज्ञों यज्ञ तथा धार्मिक क्रियाओं के उचित ढंग से पूजा करने से और ब्राह्मण को दान देने से ही हो सकती है। मेरा आपको यदि आत्मा को मुक्ति मिलानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? यज्ञ करना पड़ेगा, आपको धार्मिक क्रियाक्रम करना पड़ेगा और उचित ढंग से करना पड़ेगा। उचित ढंग से नहीं करेंगे तो दोबारा करो, क्योंकि वो उचित ढंग से नहीं हुआ था, मुझे दोबारा ये दे दो, और खासकर ब्राह्मणों को दान दे दो, तुम्हारी इच्छा रहे ना रहे, मगर आत्मा से मुक्ति मिलानी है तो ये करना ही पड़ेगा, ऐसी शिक्षा दी है। तो इसलिए हमें इस बातों को बाहर निकलना चाहिए। तो ना कोई आत्मा और परमात्मा, मिथ्या दृष्टि का कर दो खात्मा, बुद्धिमान सम्यक दृष्टि को बढ़ाना। यदि आप बुद्धिमान हो तो आपके सम्यक दृष्टि को आपने बढ़ाना चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए, ऐसा भगवान बुद्ध बताते हैं। भगवान बुद्ध स्पष्ट रूप में बताते हैं कि निश्चित शब्दों में वो कहते हैं कि आत्मा नाम का कोई ही पदार्थ नहीं है, और इसलिए तथागत का अनात्मवाद उन्होंने बताया है लोगों को।
अनात्मवाद बताया है आत्मवादी दृष्टिकोण से बाहर निकालने के लिए, लोगों को सम्यक दृष्टि की ओर बढ़ाने के लिए। आत्मवादी दृष्टिकोण भगवान बुद्ध ने लोगों को सिखाया है, केवल उनके हित के लिए, विकास के लिए सिखाया है। कोई अपने स्वार्थ के लिए नहीं बता रहे भगवान बुद्ध ये शिक्षा, तो अपने हित की शिक्षा वो बता रहे। और भगवान बुद्ध के तत्व के प्रणाली के अनुसार हमने अपना आत्मवाद को छोड़ देना चाहिए, अनात्मवाद के हमने बढ़ना चाहिए। तो मैं यहाँ कहूंगा कि कभी कभी हमारे दिमाग में भी ऐसा पक्का दृष्टिकोण रहता है, तो पक्का दृष्टिकोण हमारा जो है वो भी आत्मवाद के तहत होता है। हमें लगता है कि ये ऐसा ही है और ऐसा ही होना चाहिए, मैं ऐसा ही हूँ ऐसा ही रहेगा, ऐसा सोच भी जो है वो आत्मवाद की नींव है। आत्मवाद आपके अंदर छुपा हुआ है। तो हमारे पास में भी ऐसा ठोस कोई पक्का दृष्टिकोण यदि होगा तो उसे हमको छोड़ देना पड़ेगा। कहता है कि ठोस पक्का कुछ भी नहीं, दुनिया में ठोस पक्का कुछ भी नहीं, सब कुछ इस दुनिया में छोड़ के जाता है भाई। दुनिया में सब कुछ छोड़ के जाना पड़ता है, या कोई पक्का नहीं है। मगर हम कहते हैं मैं आपका यदि एक आधे ने नहीं सुना तो मेरा सुना ही नहीं, मुझे ध्यान में ही नहीं लिया, मुझे पूछा भी नहीं। मैं और मेरा मेरा ये भी है तो अपना आत्मवादी दृष्टिकोण। तो ऐसा हम करते हैं क्या, मैं मेरा मेरा? तो ऐसा यदि आप करते होगे तो आप इसके बारे में सोचना चाहिए। तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं रहने वाला, सब जाने वाला है कि नहीं? तो क्यों मेरा मेरा करते हो? खुद को सवाल करना चाहिए, क्योंकि यहाँ इसने हमारा सम्यक दृष्टि को रोक लगाई है। अनात्मवाद हमने बढ़ाना चाहिए, तो इसलिए हमने सोचना चाहिए कि सब कुछ जाने वाला है। तो इतना ही नहीं, तो हम आगे भी और देखेंगे कि ब्राह्मणों के ग्रंथों में दिखाई देता है कि आदर्श ऐसी धर्म की उन्होंने कल्पना की थी। उन्होंने अपने एक आदर्श समाज रचना की कल्पना की है। तो सही में वो आदर्श समाज की कल्पना उन्होंने समाज के सामने रखी है, और वो आदर्श है क्या, उसके बारे में समाज ने सोचना चाहिए। समाज ने देखना चाहिए कि आदर्श समाज आने क्या, तो चातुर्वर्ण्य व्यवस्था। चातुर्वर्ण्य व्यवस्था क्या है? तो वो कहते कि चातुर्वर्ण्य व्यवस्था ये वेदों में से जड़ा हुआ है, और वेद तर्कातीत है, और वेदों पर कोई प्रश्न चिन्ह लगा ही नहीं सकता, ऐसा उन्होंने बताया। तो वेद में ये बातें आई है, और आदर्श समाज रचना है, तो हम देखते हैं कि यहाँ जातिवाद आ गया है, और एक आदमी ऊपर और एक आदमी नीचे, वो तो दूसरा उसके नीचे, तीसरा उसके नीचे, ऐसे चार वर्ण हम देखते हैं। और नीचे ऊपर का आदमी नीचे वाले को छू नहीं सकता, और नीचे वाला ऊपर वाले को भी छू नहीं सकता। तो क्या यह आदर्श रचना हो सकती है? क्या आदर्श समाज रचना है? सही में सोचो कि जिसने भिन्न भिन्न जाति में समाज को, इंसान को बांट दिया है, वो आदर्श समाज रचना कैसी हो सकती है? इसके बारे में समाज ने सोचना चाहिए, आप लोगों ने सोचना चाहिए, हमने सोचना चाहिए कि सही में यह जाति जाति में समाज को बांट दिया है, तो वो ये आदर्श समाज रचना कैसी हो सकती है? भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये तो सब कोई क्रमिक असमानता है, असमानता का नियम उन्होंने बना दिया है, यहाँ कोई समानता नहीं है। तो ऐसी समानता नहीं है, और उसके बारे में उसको आदर्श समाज रचना हम कहेंगे तो कैसा है? सही में वो आदर्श समाज रचना हो सकती है क्या? इसके बारे में सोचना चाहिए, हमें स्वतंत्र है सोचने के लिए, हमने उसके बारे में सोचना चाहिए। मगर अभी भी हम देखते हैं कि हमारे देश में जातिवाद चल ही रहा है, चार वर्ण में लोग अभी भी उसको जाति में बांटे हुए लोग हमारे दिखाई देते हैं, और भाई भाई होकर भी एक दूसरे का द्वेष करते हैं, विरोध में जीते हैं। तो बुद्ध का कहना है कि ये ठीक नहीं है, असमानता का नियम नहीं होना चाहिए। बुद्ध कहते हैं कि समानता के पर नियम होना चाहिए, समानता की आदर्श समाज रचना होनी चाहिए। ये क्या गलत है? और लोग यदि इसको मानते हैं तो मैं तो कहूंगा कि उसमें गुलामी से पाल रहे हैं अभी भी वो, आदर्श समाज रचना की रचना के नाम पर।
तो उसके बारे में हमने सोचना चाहिए। और बाबा साहब कहते हैं कि जिसका मन स्वतंत्र नहीं वो गुलाम है। स्वतंत्रता से आप सोच ही नहीं सकते हो तो आप गुलाम। बताया वैसा आप कर रहे हैं, मगर सही में आदर्श समाज रचना है क्या? ये सोचने की बात है। हम बुद्धिवादी है, पढ़े लिखे हैं, तो इसके बारे में हमने सोचना चाहिए। जिसका मन स्वतंत्र नहीं वो कैदी है, बाबा साहब ने बताया। तो आप तो आपको लगता है कि हम बिल्कुल स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं, मगर आप तो गुलामी का जैसा जी रहे हैं ऐसा दिखाई देता है। क्योंकि आपका मन स्वतंत्र नहीं तो आप कैद में, कैद जैसे है, बंदिश है, ऐसा बताते हैं। जिसका मन स्वतंत्र नहीं, ऐसा बाबा साहब ने बोला कि वो जिंदा होकर भी मृत्यु प्राय है। इसलिए मन का स्वतंत्र हमारे जीवन से बहुत ये रखता है। वो जीवन जीवितपन की निशानी नहीं है, बोलते हुए जिंदापन नहीं है वहां पर। और जो आदमी मन और बुद्धि जागरूक रखता है, वो अपने हक क्या है, अपने कर्तव्य क्या है, उसकी जानी और जवाबदारी लेता है, उसे मैं जागरूक समझता हूँ। मुझे वो स्वतंत्र इंसान मैं कहता हूँ। तो हमें स्वतंत्र इंसान बनाने के लिए हम इसके बारे में क्या आदर्श समाज रचना है उसके बारे में सोचना चाहिए। यदि आदमी स्वतंत्र नहीं तो उसके अस्तित्व का क्या प्रयोजन है? ऐसा भी सवाल किया। यदि स्वतंत्र नहीं तो तुम्हारा इंसान करके तुम्हारा अस्तित्व क्या है? सोचना चाहिए आपने कि सही में मैं स्वतंत्र इंसान हूं क्या? यदि आदमी केवल पराप्राकृतिक में विश्वास रखता है तो उसकी बुद्धि का क्या? क्योंकि केवल तुम दैवी चमत्कारों की बातें करते हैं तो आप कुछ सोच ही नहीं रहे। यदि आदमी स्वतंत्र है तो हर घटना का क्या कर सकता है? हर घटना को कुछ कारण होता है ऐसा सोचता है। नहीं, वह ईश्वर करता है सब कुछ, उसने ही निर्माण किया है, ऐसा सोचना जो है वो प्राकृतिक बातें पर विश्वास रखने वाली बातें हैं। नैसर्गिक बातों को छोड़कर हम विश्वास रख रहे हैं। नैसर्गिक जो बातें होती है वो कुछ कारणवश घटती है, ऐसा तथागत ने बताया है। तो हर चीज को कोई ना कोई कारण होता है और कारण बगैर कोई चीज नहीं घटित होती है। इसके बारे में हमने सोचना है। और सभी ऐसी बातें जो है वह उसको हमें बाहर निकलना है। आप जब बुद्धिवादी है तो आपने बुद्धिवाद से सोचना चाहिए। बुद्धि को जोर देकर आपने सोचना चाहिए कि सही में स्वतंत्रता की से हम स्वतंत्र हम है क्या? यदि हम ऐसे अनैसर्गिक बातों पर विश्वास रखते हैं तो हम कैसे स्वतंत्र है? इसके बारे में हमने सोचना चाहिए। मैं कहूंगा कि बुद्धिवादी मानव होकर स्वतंत्रता से सोचता नहीं तो बुद्धि का क्या काम? बुद्धिवादी इंसान होकर जब स्वतंत्रता से सोचता नहीं तो बुद्धि का क्या काम? बुद्धिमान इंसान मिथ्या दृष्टि से हो गया है गुलाम। बुद्धिमान है मगर वो मिथ्या दृष्टि में फंसा है, मिथ्या विश्वास में फंसा है, इसलिए वो गुलाम हो गया है। वो गुलामी से उसको बाहर निकलना चाहिए। और तथागत ऐसा कहते हैं कि ये संभावना है। आदमी किसी घटना के वास्तविक कारण का पता न लगा सके, मगर वो बुद्धिमान है तो एक दिन किसी ना किसी दिन वो अपना पता लगाएंगे, ये विश्वास है। क्योंकि आदमी की सोच बदल सकती है, इस पर भगवान बुद्ध ने विश्वास किया है। तो आप एक ना एक दिन इस बात पर विश्वास पता लगा सकते हैं, खोज कर सकते हैं। इसलिए पराप्राकृतिक जो बात है उस पर बुद्ध ने उसका खंडन किया है। और इससे बाहर निकलने के लिए, उसका खंडन करने के लिए बुद्ध ने 3 बातें बताई है। वो बोलते हैं कि उसका पहला हेतु था कि आदमी को बुद्धिवादी बनाना। आदमी ने बुद्धिवादी बनना चाहिए, इसलिए उन्होंने अपनी शिक्षा बना बताई। आदमी ने स्वतंत्र पूर्वक सत्यता की खोज करनी चाहिए, तब वो इस बातों का खंडन कर सकता है। स्वतंत्र सोचेगा नहीं तो सत्य की खोज तक वो पहुंच नहीं सकता। इसलिए आदमी ने स्वतंत्र पूर्वक सत्यता की खोज करना चाहिए। इसलिए उन्होंने इस बात को पालना चाहिए, सम्यक दृष्टि की ओर बढ़ना चाहिए। और तीसरा उसका हेतु उन्होंने बताया है कि
किसी मिथ्या विश्वास जो है उसको उस प्रधान कारण न मानते हुए उसको हमने उसके परिणामों को देखकर उसको आपने काट देना चाहिए। उसकी जो जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति को, मिथ्या दृष्टि की जो प्रवृत्ति है उसको नष्ट कर देना चाहिए। वो तो बोलते, ऐसा बोलते हैं कि उसकी हत्या कर देनी चाहिए, ये नष्ट कर देना चाहिए कि जो मिथ्या दृष्टि है उसकी। तो मिथ्या दृष्टि की नष्ट करने के लिए हमको खुद सोचना पड़ेगा, हमारी सोच बढ़ानी पड़ेगी, स्वतंत्रता से हमको सोचना पड़ेगा, हमें बुद्धिवादी बनना पड़ेगा और हमें मिथ्या दृष्टि से बाहर निकलने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। हर चीज को के मूल में जाकर देखो, ऐसा उन्होंने बताया। हर चीज का आप चिंतन करो, किसी बात के दबाव में ना आओ, किसी के प्रभाव में ना जियो, ये तथागत बताते हैं। जैसा सुनार जैसा आपने सुनने की परीक्षा कर लेता है, वैसा आपने भी कोई तत्व की शिक्षा की परीक्षा कर लेनी चाहिए, परख करनी चाहिए, तभी लेना चाहिए। और आपके बुद्धि को पटे ऐसी बातें आपने लेनी चाहिए। यदि वो बुद्धि को पढ़ता नहीं तो ऐसे शास्त्र को नहीं मानना चाहिए, ऐसी चीजों को छोड़ देना चाहिए। हर चीज की चिकित्सा हो, यो नहीं करेंगे तो हमारा विकास नहीं हो सकता है। इतना ही नहीं तो विद्या के बारे में उन्होंने कुछ बताया है। ग्रंथ में भी ऐसा मिलता है कि विद्या पढ़ाना और पढ़ना और पढ़ाना, यज्ञ करना, करवीना, ये दूसरे कोई कोई नहीं कर सकते, ये केवल ब्राह्मण का अधिकार है। ऐसा मनुस्मृति अध्ययन 1.88 पर दिया है कि केवल ब्राह्मण ही पढ़ सकते और पढ़ा सकते। आज यदि इस बात को लागू कर दिया जाए तो यहाँ का ब्राह्मण बहुजन जो समाज अभी शिक्षा का काम कर रहा है, शिक्षक बना है, प्राध्यापक बने हैं, तो ये लोग ये काम अध्ययन और अध्यापक का काम जो चल रहा है देश में वो बंद हो जाएगा। इसलिए भाइयों, ऐसी बातों पर विश्वास मत रखो, ऐसा बुद्ध कहते हैं। क्या इस पर विश्वास रखने से हम पढ़ सकते हैं? क्या हम लोगों को पढ़ाने का काम कर सकते हैं? क्या देश में का कोई आदमी एक ऐसा काम कर सकता है? क्योंकि पढ़ाने का काम तो वो आपके पास में है ही नहीं, और पढ़ने का भी तो अधिकार आपको शूद्र और स्त्रियों को दिया नहीं है। तो क्या ऐसे चीजों को आप मानेंगे? क्या ऐसी चीजें आपके विकास के लिए है? क्या ऐसा पढ़ाई आपको आपको विकास की ओर, सुख शांति की ओर ले जा सकती है? तो दिखाई देता ऐसा नहीं। इतना ही नहीं तो मनुस्मृति अध्याय नंबर 2.31 में ऐसा बताते हैं कि ब्राह्मणों का नाम जो है मंगलवाचक हो। तुम्हारे नाम के बारे में भी क्या सोचते हैं देखो। बहुजन सा, और जो शूद्र है, जो क्षत्रिय है उसका नाम बल सूचक हो, और जो वैश्य है उनका नाम धन सूचक हो या धन दर्शक हो, और शूद्र का नाम जो है वो निंदाजनक हो, घृणा दर्शाने वाला हो। और जो बहुजन समाज के जो नाम है वो निंदा दर्शनाने वाले होनी चाहिए। शूद्र के आने यहाँ इस देश का SC ST OBC जो भी है उनके नाम है जो है निंदा दर्शन वाले हो। और आज भी हम देखते हैं कि हमारे समाज में ऐसे नाम दिखते हैं, कान तोड़े, नाक तोड़े, हगबने, दग, डुकरे, मांजरे, कुतरे, कावरे, डवरे, काड़े, पोटफोड़े, डोई फोड़े, झाड़े, लाडे। क्या नाम है? किसने दिया ये देन आपको? और आप अपने नाम के पीछे इतने पड़े रहते हैं, हमारा सरनेम ये है, हम ऐसा रखेंगे। अरे तुम्हारा सरनेम निंदाजनक है, ये ऐसी शिक्षा ये ग्रंथों में आई है, और उसको क्या स्वाभिमान मान रहे हो? उसके बारे में कभी सोचा है क्या? हम पढ़े लिखे हैं मगर अभ्यास नहीं करते तो हमको पता कैसा चलेगा? हम परीक्षण नहीं करते तो हम अपना विकास कैसा कर सकेंगे? और नाम का भी इतना बड़ा ये बंटवारा करने का काम उन्होंने किया है, मालूम है? जैसा कि उनको लोकसभा की टिकट मिल रही है ऐसा दिखाई देता है आप लोगों को।
नाम के बारे में भी आपको छोड़ा नहीं है, कहीं जगह आपको इस धर्म ग्रंथों ने छोड़ा नहीं है निंदा करने से। तो इसका अभ्यास आप करना चाहिए। इंसान को इंसानियत नहीं सिखाता वो ग्रंथ क्या काम का। इंसान को इंसानियत नहीं सिखाता वो ग्रंथ क्या काम का। जो जो धर्म समान हक नहीं देता वो धर्म क्या काम का। आपको यहाँ समानता का हक नहीं देता और वो उस धर्म की वो आप पालन करते हो, तो आपको सोचना पड़ेगा कि क्या आपको इंसानियत नहीं देता, समानता नहीं पढ़ाता है, आपको विकास के लिए क्या मौका देता है, उसके बारे में आपने सोचना चाहिए। इतना ही नहीं तो विवाह के बारे में भी उन्होंने बोला है, महिलाओं के विधि क्रम के बारे में उन्होंने बोला है कि महिलाओं की जो भी विधि है वो उतनी गृहस्थी जीवन की विधि वो रहनी चाहिए। पति सेवा करो बस और गृहस्थ में जीते रहो। स्त्री विवाह यही एक संस्कार है, ऐसा वो कहते हैं। स्त्री ने पति की सेवा करते रहना चाहिए, घर में रहना चाहिए और सुबह शाम खाना बनाना चाहिए। आज यदि ये शिक्षा को यदि हमारे लोग मानते हैं तो आज हमारे बहना ऊंचे ऊंचे पद पर गई होती क्या, कि घर में ही चूल्हा छुलगाते रहती। तो क्या समानता की शिक्षा है? इस पर विश्वास रखने वाली बात है। विश्वास रख सकते हैं और विश्वास रखते तो आपका विकास हो सकता है क्या, इसके बारे में आपने सोचना चाहिए। इसलिए बाबा साहब ने स्वतंत्र भारत राज्य घटना में हम सभी को सभी का पढ़ने का अधिकार दिया है। क्या इस ऐसे बातों का आप समर्थन कर सकते हो? बिल्कुल ही नहीं। तो ये भी बातें हमारे इसमें दिखाई देती है। मनुस्मृति अध्याय नंबर 9(2) में लिखा है कि परिवार के पुरुषों ने स्त्री का रात दिन अपने नजर में रखना चाहिए। स्त्री को परिवार के लोगों ने रात दिन उसको अपने नजर के सामने रखना चाहिए, जैसा उसके पीछे मैंने बिल्कुल चौकीदार के जैसा काम करते रहना चाहिए। आज ताकि वो क्या क्यों ऐसा है बता नहीं सकते, मगर सोचने वाली बात है। सही में देखा जाए तो ये गुलामी ही है और दुष्ट विचार है कि महिलाओं को पुरुषों ने अपने नजर के सामने ही रखना चाहिए। यदि ऐसा रहता तो लड़की बाहर ही नहीं गिर सकती है, नहीं क्या? बाहर कैसे गिरती? बाहर नहीं गिरती तो उसका विकास वो कैसे करेंगी? अध्याय नंबर 5.147 में लिखा है कि लड़की, तरुण स्त्री या वृद्ध स्त्री ने खुद ही घर में भी स्वतंत्रता से कुछ नहीं करना चाहिए। खुद ही स्वतंत्रता से घर में ही उसने कुछ नहीं करना चाहिए। देखो क्या कमाल है। और इसलिए भाइयों, ये शुद्ध विचार है क्या? ये सही में हित का विचार है क्या? ये कैसे होगी? कितने कैसी शिक्षा होगी? ये कितने दुष्ट विचार है ये, इसके बारे में आप सोचो। ये कैसे शास्त्र है? अज्ञान फैला रहे हैं, लोगों को गुलामी में रखने की बात कर रहे हैं, दुख में डालने वाली बात है। और इसलिए वो कहते हैं कि नैतिकता और मानव धर्म के केंद्र स्थान में होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये सब धर्म अंधता है। धर्म का कार्य दुनिया की पुनर्रचना और सुखमय बनाने के लिए होना चाहिए, ऐसा बुद्ध बताते हैं। दुनिया सुखमय हो, उनको शांति मिले, वो आराम से, शांति से, सुख से, स्वतंत्रता से अपना जीवन जीते रहे, ऐसा जीवन होना चाहिए, ऐसा कार्य होना चाहिए, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। जात पात मानने में दोष उनका नहीं, तो दोष उनकी धर्म का है। बाबा साहब कहते हैं कि जो लोग जात पात में पड़े हैं, दोष उनका नहीं है। इसका ठीक इलाज है कि शास्त्र की पवित्रता में विश्वास समाप्त कर देना चाहिए। जिन्होंने ऐसा वो सब बताया है, वैसे शास्त्र को भी क्या करना चाहिए? उसका विश्वास, उसकी पवित्रता बुद्धिवादी लोगों ने, समझदार लोगों ने खत्म करना चाहिए।
ऐसे शास्त्र वेद की प्रामाणिकता जो है उसको बाबा साहब कहते हैं मलियामेट कर देना चाहिए। और इसलिए ही आपको कल बताया था मैंने कि उन्होंने मनुस्मृति का अध्ययन किया है। और लोग उसके बारे में सोचना चाहिए लोगों ने कि बाबा साहब ने इतने ग्रंथ प्रेमी लोगों ने ग्रंथ को क्यों दहन किया है। ये बात सोचने की बात है। सभी लोगों ने सोचना चाहिए कि इतने बड़े ग्रंथ प्रेमी ने ऐसा क्यों किया है, तो वो ग्रंथ कहने लायक नहीं है, ऐसा दिखाई देता है। जात और वर्ण के पवित्र पवित्र होने की चेतना तभी संपूर्णता समाप्त हो सकती है यदि शास्त्र के ईश्वरीय अधिकार को रद्द किया जाए। तो जो शास्त्र है ईश्वर ने लिखा है ऐसा लोग बोलते हैं, ये ईश्वर की वाणी है ऐसा लोग बोलते हैं। तो उस विश्वास को, उस अधिकार को खत्म कर देना चाहिए, उसको फेंक दिया जाए। तो लोगों ने इस शास्त्र को भी संभाल के रखा है, तो वो वैसा जिएंगे वो। मगर उसको जब तक कि तुम्हें स्वतंत्रता प्राप्त करनी है, स्वतंत्रता से जीवन जीना है, तो इन बातों को पढ़ना पड़ेगा और इसका विल्हेवाट लगानी पड़ेगी। हम देखते हैं कि कुछ तर्क उन्होंने बताया कि जात पात प्रणाली मजदूरों की मजदूरी का विभाजन है, मजदूरी का विभाजन है ऐसा बताते हैं। और वो बात हमें तर्क संगत लगती है। मगर मजदूरी का जो भी विभाजन किया है, मगर वो बात सही नहीं है। हमें ऐसा देखा देता है उनके शिक्षा में कि वो मजदूरी नहीं तो मजदूरों का भी बंटवारा उन्होंने किया है। श्रमों को एक ऊपर और एक नीचे ऐसे क्रमवारी से उन्होंने बांट दिया है और उनके काम को भी बांट दिया है। जैसा मातंग होगा तो वो उनके बजाने का काम करे, वो या झाड़ू बनाने का काम करे। महार हो गए तो उन्हें जानवर को ओढ़ने का, मरे हुए जानवर को ओढ़ने का काम किए। और भंगी होगा तो मैला निकाले, मोची होगा तो चप्पल बनाए, माली होगा तो वो बगीचा फुलाए, कुनबी होगा तो वो खेती करे। और वो यदि पारधी है तो वो क्या शिकार करे। और जो दगड़ फोड़े होते हैं उन वो केवल दगड़ फोड़ने का काम करे। ऐसे वडार समाज जो है पत्ता ही फोड़ते रहे, नहीं क्या? धनगर है तो भेड़ बकरी को पालते रहे। आदमी में काबिलियत होने के बाद में भी वो दूसरा काम कर नहीं सकता, दूसरा व्यापार नहीं कर सकता। ऐसी धर्म ग्रंथों की शिकवण क्या काम की है? अरे जिसमें जो काबिलियत है वो काम वो करे, जिसमें उसका इंटरेस्ट है, जिसकी उनको चाहत है, जो अच्छा काम वो कर सकता है, वो काम में उसकी शक्ति लगनी चाहिए ना, तब वो अच्छा होगा कि नहीं? तो वो नहीं कर सकते इस शिक्षा के तहत देखा जाए तो। तो ये सब ग्रंथों की जो कोई गुलामी है, उसे हमको बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, उससे हमें छोड़ देना पड़ेगा। और वो अभी हम छोड़ देने के लिए हमने सबने तैयारी करनी चाहिए। यहाँ के जो भी अंधकार है, वो अंधकार से बाहर समाज को निकालने के लिए हमने कोशिश करनी चाहिए। यहाँ के ग्रंथ ने देशवासियों को अंधकार में ढकेलने की बात की है। तो ये जो है, ये देखते हैं कि यहाँ का वो बहुजन समाज संख्या में बहुत बड़ा है, मगर उनको शक्तिहीन बना दिया है। वो शक्ति लगा नहीं सकता, वो अपना विकास नहीं कर सकता, दूसरों के पीछे पीछे दौड़ता है। इसलिए मैं कहूंगा कि संख्या में सबसे बड़ा बहुजन समाज शक्तिहीन दुर्बल बन गया। संख्या में सबसे बड़ा बहुजन समाज शक्तिहीन दुर्बल बन गया। जातिवाद ब्राह्मण शास्त्रों की ये है किमया, जातिवाद दी ब्राह्मण शास्त्रों की ये है किमया। यदि आप देखते हैं कि आज भी बहुत बड़े संख्या में बहुजन समाज वो इसमें जी रहा है, हिंदू धर्म में जी रहा है, ब्राह्मणी व्यवस्था के गुलामी में जी रहा है, ऐसा दिखाई देता है। तो हमें ये वहाँ से बुद्ध कहते हैं कि वो निकालने के लिए लोगों ने अभ्यास करना चाहिए, परीक्षण करना चाहिए। और धर्म ग्रंथ से हमें बाहर निकालने की कोशिश हमने करनी चाहिए। तो इतना कहकर मैं यहाँ रुकने वाला हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और यहाँ ही मैं रुकता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।